वचन, ये वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2115 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाबिल से लेकर अब्राहम, मूसा और यहाँ तक प्रथम शताब्दी के विश्वास के वीरों के तक जिक्र हम 11वां अध्याय में देखते हैं। उन सभी को विश्वास के बहादुर के रूप में इसलिए वचन में दर्शाया है कि वे लोग अपने जीवन के किसी न किसी समय प्रभु यीशु मसीह के कोई स्वभाव को कठिनाइयों उनका सामना करते हुए भी दिखाए। और आप इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन में उनमें से किसी को भी हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में नहीं दर्शाया है। कई एक अच्छे गुण होने पर भी वे सभी कमी कटी के भी इंसान थे। उनमें से किसी का भी जीवन हमारे लिए पूर्णतया अनुकरण करने योग्य नहीं। अच्छे गुण होने पर भी उनमें कमी घटिया भी थी, न ही हमारे विश्वास का आधार उनमें से कोई है। 12वां अध्याय की दूसरी पद में अर्थात प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक हमें याद दिला रहा है कि हमें वास्तव में किसकी ओर देखना है, अर्थात हमारा आदर्श पुरुष अथवा रोल मॉडल कौन है। लेखक कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ताकते रहने का अर्थ है कि उन्हीं पर ही देखते रहना और दूसरे किसी की ओर देखना ही नहीं है। हमारे विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है और वही हमारे विश्वास को पूर्ण करने वाला भी है। इसलिए यह भी बाइबल में कई वीर शूर पराक्रमियों का जिक्र क्यों नहीं हो, हमारा ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह पर ही होना चाहिए। हमारा उद्धार यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि एवं पुनरुत्थान से संभव हुआ। हमें वर्तमान संसार में विश्वास में बनाए रखने वाला भी प्रभु यीशु मसीह ही है और हमारा उद्धार की परिपूर्णता भी यीशु मसीह के समान हम बदलने पर है। इसलिए बाइबल के या बाहर के कोई भी अन्य महापुरुषों को हमारे विश्वास के जीवन पर ना कोई योगदान है ना कोई अधिकार। इसलिए मसीही विश्वासियों के लिए अनुकरण करने हेतु बाइबल में एक ही व्यक्ति को दिया, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल की हर एक पुस्तक का विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल की मूल शिक्षा भी प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जीवन के हर पल हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर ही टिकी रहनी चाहिए ताकि हम विश्वास का दौड़ सफल रूप में संपन्न कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है वचन, प्यारा वचन।